तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा मैं तेरी गिरी। वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले परसेंटेज। तो परसेंटेज का मैं पार्ट 1 जो है पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो जो व्यूअर्स हमारे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा इसका बेसिक वीडियो देखने के बाद आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 2 में का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम 10%, 20% और 10% घटाई गई तो हाल के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आपका क्वेश्चन है कांस्टेबल में आया हुआ 2018 में। देखिए, हम पिछले बताए हुए थे कि जब हम किसी चीज को मानते हैं पहले उसको क्या मान के चलते हैं, हम 100% मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 100%। अब उनके बाद कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, देख लेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास जो आयतन है गोले का, जो भी गोला नहीं क्या है, हाल है। हाल मतलब आपका लंबाई चौड़ी अलग अलग है, यानी घनाभ है। तो घनाभ का आयतन हम मान लेते हैं पहले कह रहा होगा 100, अब उनके बाद घट रहा है, बढ़ रहा है, मूल निकाल लेंगे। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास क्या है 100। अब कह रहा कि हाल की लंबाई इतना परसेंटेज, चौड़ाई इतना परसेंट और इतना परसेंट घटाएगी। अच्छा, घटाया गया 10%, तो बचा कितना? देखिए, पहले क्या है 100, अब 10% घटा दिया गया, मतलब कि 90% अभी बचा हुआ आयतन इसका। तो क्या कर देंगे 90/100, क्या है भैया 90/100। ठीक, यहाँ हो गया आपका 1। अब उसके बाद इसका 10% घटाया जाएगा, सॉरी 20% घटाया गया है। क्या है 20%, यानी कि 20% घट गया तो हमारा कितना बचा? 80% बचा। तो 80% मतलब क्या हुआ? परसेंटेज बताया तो परसेंटेज वह भिन्न है जिसके हर का मान क्या होता है 100 होता है। 80% मतलब हुआ 80/100। ठीक, परसेंटेज एक प्रकार का एक भिन्न है जिसका हर का मान क्या होता है 100 होता है। तो 80% का मतलब होगा 80/100। फिर जो है 10% घटाया गया, यानी कि 90/100। ये क्या है? बचाओ, मतलब कि पहले 100 था, अब कितना होगा मैं ये निकाल रहा हूँ, फिर परिवर्तन निकाल देंगे। तो ये जीरो से एक जीरो कट गया आपका पूरा पूरा, क्योंकि 1 2 3, 1 2 3 कट गया। ठीक, अब देखिए 9 9 हो गया आपका 81/8। क्या हो गया? 81/8/10। ठीक, इनका गुणा कर देंगे, 8 कम कितना हो गया 8, 8 64 हो गया। ठीक, 8 कम 8 होगा 8 64, 64.8। अरे 800/10 यानी कि 64 क्या हो गया 8। ठीक, ये होगा हमारा आयतन नया वाला। तो पहले क्या था मेरे पास? आयतन जो था आपका हाल का आयतन 100 था, अब कितना हो गया 64.8। तो कह रहा कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ कि कमी। तो ये तो वर्तमान का है, मतलब कि बाद में इतना हो गया। अब पूछ रहा है परसेंटेज कमी, तो हमारा पहले क्या लेके चलते हैं 100, अब इतना हो गया आयतन, तो घटा देंगे हम लोग कमी के लिए 100 माइनस 64.8। कितना चला आएगा हमारा? देखिए 0.8 घट जाएगा यहाँ से, तो 0.2 बचेगा 10 में से। अब 99 में से घट गया हमारा 64, कितना बचेगा 35, क्योंकि 99 हो गया 0.1 दे दिया, 99 बचा यहाँ पे 0.2 हो गया मतलब। ठीक, तो 99 में से 64 घटाएंगे क्या बचेगा 35। तो हमारा आंसर आ जाएगा 35.2। क्या होगा आंसर हमारा 35.2। तो उनके आयतन में जो होगा 35.2% की कमी होगी। देखिए कभी हम लोग करते हैं क्या है, नहीं पता होता है, देखते हैं क्या 10 इसमें कमी हुआ, 20 इसमें हुआ, 10 इसमें, सबको जोड़ देते हैं और ऑप्शन देखते हैं हाँ दिया है, हमको लगता है हाँ आंसर हमारा सही है। ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है। क्या है? एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? तो हम ये मान चलते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या आयतन है 100। ठीक, क्या है 100। अब बेलन है यानी सिलेंडर, सिलेंडर में क्या होता है फार्मूला आप जानते होंगे अगर, तो पाई स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई स्क्वायर एच, यानी कि त्रिज्या में क्या है दो विमा है, दो पावर है ना, तो यानी कि जो त्रिज्या परिवर्तन हम 2 बार करेंगे, ऊंचाई में पावर 1 है, कुछ भी नहीं है। ठीक, तो हम ऊंचाई को हम 1 बार परिवर्तन करेंगे। ठीक, हम क्या मान लेते हैं आयतन क्या है पहले 100 है। ठीक, फिर कह रहा है कि त्रिज्या 50% कम कर दिया, यानी कि 50% कम कर दिया गया, तो बचा कितना 50%। तो 50% हमारा कितना हो गया 50/100। क्या हो गया? ये हमारा पूरा आयतन है उसका 50/100 हो गया। फिर आर स्क्वायर है तो फिर ये प्रक्रिया 2 बार कर देंगे,
अब हमारा पूरे आयतन का इतना त्रिज्या घटने के बाद जो हल आ गया त्रिज्या होगा। अब फिर जो है कहा कि ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, फिर गुणा कर देंगे इसी में 50% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया भाई, ऊंचाई जो h था अब 150 हो गया, सॉरी जो 100 रहा होगा अब कितना हो गया 100% बजाय 50% बढ़ा दिया गया, यानी कि 150/100 हो गया। क्या हो गया 150/100, मतलब 150% हो गया। तो 150% मतलब क्या गया 150/100 हो गया। काट देंगे, 0 0 कट गया, 1 2 1 और 2 1 कट गया पूरा पूरा, ठीक। 1 काट देंगे सीधे सीधे हम 30 से 30 बचे, अरे 50 से कर 30 को काटेंगे, ठीक। तो 50 से 150 3/2 हो गया। अब देखिए 25 5 गुणे 5 25, तो यहाँ 75/2, 75/2 मतलब क्या होगा 37.5 हो गया। अब यानी कि जो पहले आयतन हमारा 100 था, अब 100 से घट करके इतना हो गया, क्या हो गया 37.5। तो कह रहा कि इसमें परिवर्तन कितना हुआ, कमी कितना हुआ, तो कर निकाल देंगे हम 100 माइनस 37.5, यानी कि हमारा आ गया यहाँ से 0.5 आ जाएगा, यहाँ 99 में से 37 घटेगा 62 आ जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न है कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपया हो तो मासिक बचत कितना। देखिए ये जो है 20% जो है टोटल आय का 20% बचाता है, क्या करता है 20% क्या करता है बचाता है, ठीक। यानी कि 80% क्या करता है खर्च करता होगा, यानी व्यय करता है। 20% बचाया तो 80% उसने खर्च किया यानी व्यय किया। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपया क्या है 6,000 रुपये, यानी कि 80% जो है यही क्या है 6,000 के बराबर है। तो कह रहा मासिक बचत यानी कि 20% वाला का मान पूछा है, क्या है मासिक बचत, यानी कि जो 20% का मान उनका पूछा जा रहा है, 80% का मान दिया हुआ 6,000, क्या दिया हुआ है ये अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है, ठीक। यदि उसका मासिक बचत 6,000 रुपया, 20% बचा रहा है यानी कि 80% क्या कर उसने खर्च कर दिया, ठीक। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 यानी कि जो आपका 80% खर्च कर रहा है वही क्या है खर्च या व्यय एक ही चीज होती है, जो 80% है वही क्या है 6,000 के बराबर है, ठीक। तो पूछ रहा मासिक बचत यानी कि 20% का मान पूछा जा रहा है, तो 80% बराबर क्या हो गया 6,000 के, 1% क्या हो गया आपका 6,000/80, ठीक। तो पूछ रहा है कि बचत यानी कि 20% का मान, तो 20% बराबर 20 से गुणा हो जाएगा यहाँ पे 6,000/80 गुणे 20, ठीक। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे 1 कट जाएगा आपका 4 बार में, 15 चौके 60, 15 और 1 2 0 आगे बढ़ जाएगा, यानी कि उनका जो है मासिक बचत का हो जाएगा हमारा 1,500 रुपया, क्या हो जाएगा 1,500। देखिए ज्यादा बच्चे आप करेंगे क्या 6,000 यहाँ देखे हैं कि 6,000 रुपया है बचत, इतना फट से निकाल देंगे 6,000 का 20% आंसर 12%, 1,200 रुपया आ जाएगा, सोचेंगे हमको सही लगाए हुए, तो ऐसा नहीं है, ठीक। तो हमारा जो है बचत आ जाएगा इनका 1,500 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित, मतलब कि 20% मत क्या हो गए खराब निकल जाते, क्या होता है कभी कभी वोट क्या होता है खराब हो जाता है मारने में। और ए और बी दो क्या है उम्मीदवार थे, उस चुनाव में क्या है ए और बी दो उम्मीदवार थे, बी वैध मतों का मतलब वैलिड मत जितना मिले उसका 40% मत प्राप्त किया और 1,600 मतों से पराजित हो गया, मतलब हार गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था, मतलब कि कितना प्रयोग किया गया, जिसका मतलब कि सब खराब वोट मतलब जो खराब हुए और जो वैलिड थे मतलब वैलिड और अनवैलिड सबका मिला जा रहा, ठीक। कितना प्रयोग किया गया, ये नहीं पूछा कि कितने वैलिड मत, नहीं, क्या पूछा रहा है कि कितने मत पड़े थे। देखिए हमें मान लेते हैं भैया टोटल जो है 100% मत पड़े होंगे, ठीक, जिनमें से 20% का हो गए खराब हो गए, तो हम वैलिड की बात कर लेते हैं, वैलिड और अनवैलिड। वैलिड कितने बचे भैया ये अनवैलिड मतलब जो खराब हो गए, तो 20% का हो गए खराब हो गए और 80% का हो गए बचे। अब इस 80% में से जो है कि वैध मतों का मतलब जो वैलिड है इनमें जो है
ये 2 प्रत्याशी होंगे, इनमें से जो है ए और बी हो गए, क्या हो गए, ए और बी। कह दिया आपको वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया बी ने, मतलब इसका जो है 40% प्राप्त किया, ठीक, इनका 40% प्राप्त किया, तो ये क्या होगा 100%, अरे सॉरी 60% होगा। अब जो है यहाँ पे 1600 वोट से क्या हो गया, हार गया है, मतलब कि मत से हार गया, मतलब कि यहाँ से 20% का जो अंतर है क्या है, 1600 के बराबर है, क्या है 20% 1600 के बराबर हो गया। यहाँ तो शायद समझ आएगा आप लोग को, ठीक। देखिए आपकी वैलिड, टोटल, अनवैलिड और वैलिड दोनों मिला करके 100% यहाँ पे मत है, ये वाला, ठीक। अब इनमें से 80% वैलिड मत है और 20% का अनवैलिड है। इस वैलिड मतों में ए और बी दोनों है, इनमें से 40% मत जो है बी पाया और जो है 1600 वोट से हार गया। यदि ये 40% पाएगा, ये हमारा कितना पाएगा भैया, 60% पाएगा। अब ये 20% कम पाया और ये 20% कम पाने पर 1600 वोट से हार गया, मतलब कि 20% का जो गैप अंतर है वही क्या 1600 के बराबर है। 20% 1600 के बराबर, 1% क्या होगा, यहाँ से 1% निकल के आ जाएगा, ये कट जाएगा, 0 2 8 मतलब कि 1 0 से 160/2 हो जाएगा, यानी कि 1% क्या है 60 के बराबर है, यह भी यहाँ निकाल रहे ये वाला, ठीक। 1% 60 के बराबर है, तो हम इस वैलिड मत को क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। अभी इस वैलिड मत को क्या मान के लेते हैं, 100%, ठीक। तो 100% क्या आ जाएगा, मतलब कि वैलिड मत, तो वैलिड मत क्या आ जाएंगे भाई, 1% 80 के बराबर है, तो 100% क्या हो जाएगा 80 × 100 यानी कि 8000 मत, क्या हो गया, यानी कि कुल वैलिड मत क्या है 8000 है, ठीक, क्या है 8000। अब ये 8000 जो है टोटल मतों का 80% है, ये टोटल मतलब कि वैलिड और अनवैलिड दोनों की बात किया जा रहा है, क्या है वैलिड मत और अनवैलिड दोनों की बात किया जा रहा है, मतलब कि वैध और अवैध मत, ठीक। जो हमारा 8000 टोटल मत है, जो वैलिड मत है, ये क्या है आपका 80% के बराबर है। पूछ रहा है कितने वोट पड़े, यानी कि 100% का मान हमको पूछा जा रहा है, ये वाला हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला, ठीक। तो 80% जो है आपका 8000 के क्या है बराबर है, तो 100% में हम पूछा तो 100% बराबर का हो जाएगा आपका, तो सॉरी 1% का 100 निकालेंगे बाद में, 1% का हो जाएगा आपका 8000 भागे 80, कट गया आपका, यानी कि 1% का हो गया 100 के का हो गया बराबर होगा, मतलब 1% वोट क्या है पूरे इनका, पूरे वोट का, ठीक। 100% बराबर, तो हमारा 100% मान पूछा रहा है, तो 100% का हो जाएगा, तो पूरा वैलिड में 100 × 100, 1% 100 बराबर है, तो 100% हो जाएगा 100 × 100 यानी कि 10,000। तो टोटल जो है मत जो है जो पड़े थे या फिर मतदाताओं ने कितने मत का प्रयोग किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,000 वोट, क्या 10,000 मत का इन्होंने प्रयोग किया होगा। देखिए फिर समझिए।